हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी को द फ्यूचर कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। मैं रंजित कुमार। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति, संख्या पद्धति जिसको हम लोग बोलते हैं नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम शुरू करने वाले हैं। तो नंबर सिस्टम में हम लोगों को सबसे पहले संख्याओं के बारे में पढ़ना सीखना होता है, जो आप लोग सब लोग परिचित होंगे। फिर भी चलिए फिर से एक बार हम दोबारा रिवर्स कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला नंबर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जिसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। तो आप लोग सब लोग परिचित होंगे कि नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्या कहते हैं किसको। तो हम लोग शुरू से जानते हैं कि गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में 1 2 3 4 5 ... अनंत तक जाएगा। तो गिनती की संख्या को ही हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह से अनंत तक जाएगा। यदि हम लोगों से पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 को कहते हैं, जबकि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को हम लोग बता नहीं सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल स्वरूप आप ही लोग क्लास में बैठे हुए हैं और यदि आप लोग से कह दिया जाए कि आपके बाल में, आपके सिर में कितने केस हैं, कितना संख्या है, तो क्या आप बता सकते हैं? नहीं, हम नहीं बता सकते हैं कि कितना है, उसको हम गिन नहीं सकते हैं। उसी तरह से एक बोरा चीनी ला करके रख दिया जाए और पूछा जाए कि इस बोरे में चीनी की संख्या कितनी है, तो हम उसको नहीं बता सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, संभव नहीं है। उसी तरह से प्राकृतिक संख्या भी है, ये अनंत है। हाँ, लेकिन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या को हम बता सकते हैं कि 1 होता है, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को हम नहीं बता सकते हैं। अब हमें शायद लग रहा है जैसा कि आप लोग प्राकृतिक संख्या को भली भांति से समझ चुके होंगे। तो अब हम प्राकृतिक संख्या के बाद आगे जब हम बात करेंगे तो अगला नंबर होगा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर, होल नंबर अर्थात पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, होल नंबर कहते हैं किसको। तो इससे भी हम लोग परिचित होंगे कि यदि हम लोग प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य को भी शामिल कर दिया जाए, इस प्राकृतिक संख्या के संग्रह में इसमें अगर हम शून्य को शामिल कर देंगे तो यह जो है से पूर्ण संख्या हो जाएगा। जैसे, या इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि शून्य से शुरू होने वाले गिनती की संख्या को ही हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। तो देखिए इसमें हम चलते हैं क्या कि शून्य से शुरू होने वाले, शून्य से शुरू होने वाले गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य से शुरू होने वाले गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल जब हम लेंगे तो देखिए, तो प्राकृतिक संख्या होगा, इसमें हम शून्य को शामिल करेंगे। शून्य 1 2 3 4 5 इसी तरह से यह भी अनंत तक जाएगा।
इस तरह से यह भी अनंत तक जाएगा। हाँ, यदि इसमें पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा, ये हम बात करते हैं जब कि 2021 में शायद मैट्रिक के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है। बिहार बोर्ड, BSc पटना बिहार बोर्ड, जिसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है, 0, 1, 2, इनमें से सभी। तो हम बताएंगे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होता है। सबसे छोटी संख्या पूर्ण संख्या 0 होता है, जबकि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या को उसी तरह से जैसे हम प्राकृतिक संख्या को सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को नहीं बता सकते हैं, उसी तरह से सबसे छोटी पूर्ण संख्या को हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम चलते हैं। इससे आगे तो हम इसमें कुछ नोट पॉइंट इसमें हम पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट होगा। चलिए अब आइए इसमें हम लोग कुछ नोट पॉइंट पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला नोट पॉइंट है, यह जो है सब लोग ध्यान से इसको समझिएगा कि यदि हम लोगों से पूछ दिया जाए कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो देखिए हम बात करते हैं होती है कि नहीं होती है। तो यहाँ आंसर होगा कि नहीं, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल स्वरूप हम लें तो जैसे सबसे पहले हम प्राकृत संख्या की बात करें, प्राकृत संख्या की बात करें तो इसमें आता है 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से अनंत तक जाएगा। जबकि पूर्ण संख्या की बात करें, पूर्ण संख्या की बात करें तो इसमें आएगा 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह से अनंत तक जाएगा। तो यहाँ प्रश्न है, नोट पॉइंट 1 में है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगी, तो आंसर होगा नहीं। सभी प्राकृतिक संख्या को हम पूर्ण संख्या हाँ, तो यहाँ क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगी, तो यहाँ शायद हम बोल चुके थे कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगी। तो ये ऐसा बात नहीं है। यहाँ पर जो है प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं। तो जैसे देखिए प्राकृतिक संख्या मतलब क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह से हम लोग तो ये सभी प्राकृतिक संख्या, जितने भी प्राकृतिक संख्या हैं, जितने भी प्राकृतिक संख्या हैं, ये सभी जो है पूर्ण संख्या के अंतर्गत आएंगे। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। जैसे प्राकृतिक संख्या 1 तो इसमें पूर्ण संख्या में भी 1 है, 2 तो 2 इसमें भी है, 3 तो इसमें भी 3 है, 4 तो इसमें भी 4 है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। लेकिन यदि इसके विपरीत जब पूछ दिया जाए कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती हैं, तो यहाँ आंसर होगा कि नहीं, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। जैसे 0, क्या 0 प्राकृतिक संख्या में है? 0 प्राकृतिक संख्या में नहीं है। इसलिए सभी कहे, यदि कहे कि पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है, तो हाँ, पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या के संग्रह में सभी पूर्ण संख्या उपस्थित नहीं है। जैसे 0, क्या 0 इसमें है? प्राकृतिक संख्या में नहीं है। 1 तो 1 है लेकिन 0 नहीं है, इसलिए सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। इसलिए हम नोट नंबर 1 में चलेंगे तो यहाँ हम बात करेंगे कि सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। नोट नंबर 2 में हम चलेंगे तो यहाँ क्या होगा कि सभी पूर्ण संख्याएं
प्राकृत संख्या नहीं होती हैं, नहीं होती है। तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, और जब सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। चलिए, तो अब हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या समझ में आ गया होगा। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, जबकि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को हम नहीं बता सकते हैं। पूर्ण संख्या की जब बात करेंगे तो शून्य से शुरू होने वाले गिनती की संख्या को ही पूर्ण संख्या कहते हैं। या जब प्राकृतिक संख्या के समूह में या संग्रह में जब हम शून्य को शामिल कर देंगे तो वह जो है से पूर्ण संख्या बन जाएगा। तो उसमें जैसे एग्जाम्पल हम पढ़े थे 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से अनंत तक जाएगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य को कहेंगे, जबकि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या को हम नहीं बता सकते हैं। यहाँ नोट पॉइंट आया पहला नंबर कि सभी प्राकृतिक संख्या, जितने भी प्राकृतिक संख्या हैं वो पूर्ण संख्या होती हैं, जबकि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। तो चलिए अब इसके बाद हम थर्ड नंबर, तीसरा नंबर पॉइंट पर हम चलेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्या, जिसको हम लोग बोलेंगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं अर्थात इंटीजर्स, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में सबसे पहले हम लोग को सीखना होगा कि आखिर यह पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स नंबर किसको कहते हैं। तो जैसे देखिए, पूर्णांक संख्या को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को संख्या रेखा के बारे में समझना होगा। तो जैसे देखिए, यह एक संख्या रेखा है, मान लेते हैं कि यह एक संख्या रेखा है। तो संख्या रेखा में आप लोग जानते होंगे कि जो बीच में जो होता है वह शून्य होता है। जब इसके संख्या रेखा के राइट साइड में चलते हैं तो सभी पॉजिटिव नंबर होता है, अर्थात +1, +1, +2, +3, +4, +5 इस तरह से अनंत तक जाएगा। इधर जब आएंगे -1, -2, -3, -4, -5 इस तरह से यह भी आगे की ओर बढ़ते जाएगा। तो इसमें देखिए यह शून्य है, इधर सब जो है पॉजिटिव इंटीजर्स है, इधर नेगेटिव इंटीजर्स है। मतलब इसको जब हम बोलें, इसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? इसको बोलते हैं धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्याएं, या इसको हम बोल सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। और जब इधर की जब हम बात करते हैं तो ये सारा जो है, जो माइनस में लगा हुआ है, वो सब के सब होता है ऋणात्मक संख्याएं अर्थात नेगेटिव इंटीजर। तो अब हम शून्य की बात करेंगे। जो प्लस में होगा धनात्मक संख्या होगा, जो माइनस में होगा ऋणात्मक संख्या होगा। अर्थात जो प्लस में होगा पॉजिटिव इंटीजर होगा, जो माइनस में होगा वो नेगेटिव इंटीजर होगा। और जो बीच में जो है शून्य, तो क्या यह धनात्मक है या ऋणात्मक है? तो याद रखिएगा, शून्य न तो धनात्मक संख्या होती है और ना ही ऋणात्मक संख्या होती है। शून्य बस शून्य होता है, न तो इसको हम धनात्मक संख्या में कह सकते हैं, नहीं तो ऋणात्मक संख्या में कह सकते हैं। तो इधर धनात्मक संख्या हुआ, इधर ऋणात्मक संख्या हो गया। अब जब पूरा के पूरा जब मिल जाएगा, धनात्मक ऋणात्मक और शून्य, धनात्मक ऋणात्मक और शून्य, जब यह पूरा मिल जाएगा तो इसको हम बोलेंगे पूर्णांक संख्या। इसको हम बोलेंगे पूर्णांक संख्या। अर्थात यदि पूर्णांक संख्या की परिभाषा पूछा जाए कि आखिर पूर्णांक संख्या कहते हैं किसको, तो याद रखना है धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य के समूह को, या धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य के संग्रह को ही हम क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या कहेंगे। जैसे, तो इसका हम परिभाषा पर चलते हैं। उम्मीद है कि आप सभी को इसका डिफिनेशन समझ में आया होगा, इसका डिफिनेशन समझ में आया होगा। तो चलिए इसका डिफिनेशन की हम बात कर लेते हैं। तो
डिफिनेशन में हम क्या बोलेंगे, डिफिनेशन में बोलेंगे क्या, चलिए डिफिनेशन में हम बोलेंगे कि धनात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं या इसको हम धनात्मक संख्याएं न लिख करके डायरेक्ट हम बोल सकते हैं धनात्मक ऋणात्मक, धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य के समूह को, धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य के समूह को या संग्रह को, समूह या संग्रह दोनों में कुछ बोल सकते हैं, धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य के समूह को ही पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल की बात करें तो डॉट 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 आगे की ओर -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक जाएगा। तो इस तरह से पूर्णांक संख्या हुआ, अर्थात पूर्णांक संख्या इंटीजर्स नंबर कहेंगे किसको, तो धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य के समूह को ही पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे ये सारा चीज इसका एग्जाम्पल हुआ, इधर ऋणात्मक है उधर धनात्मक है, बीच में शून्य है। अब हम बात करते हैं, इसमें कुछ नोट पॉइंट यहाँ भी पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। जैसे यहाँ हम बात करते हैं नोट नंबर 1 की, इसमें भी नोट नंबर 1 की बात करते हैं तो नोट नंबर 1 में होगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्या होती है? क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या होती है? तो देखिए यहाँ हम अभी हम पढ़े हैं प्राकृत संख्या की जब हम बात करेंगे, प्राकृत संख्या की बात करेंगे अर्थात नेचुरल नंबर की जब हम बात करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से अनंत तक। होल नंबर की बात करेंगे अर्थात पूर्ण संख्या की बात करेंगे तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से जाएगा। जब हम इंटीजर नंबर की बात करेंगे तो इसमें आएगा -3, -4, -3, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इस तरह से अनंत तक जाएगा। तो इसमें हमको मेन टॉपिक अब यहाँ पढ़ना है। इसमें पढ़ना क्या है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या सभी नेचुरल नंबर अर्थात क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या होगी? तो देखिए ये है प्राकृतिक संख्या अर्थात नेचुरल नंबर। तो क्या 1 जो है से इंटीजर नंबर में अर्थात पूर्णांक संख्या में 1 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, इस तरह से 4 यहाँ होगा, इस तरह से आगे की ओर जितना भी संख्या आगे की ओर नेचुरल नंबर होगा सब के सब इंटीजर में होगा। तो क्या हम बोल सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या होगी? तो हाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आंसर क्या होगा पहला नंबर में, यहाँ क्या नोट पॉइंट नंबर में हम 1 में लिखेंगे कि सभी प्राकृत संख्याएं या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है। क्यों होती है? क्योंकि पूर्णांक संख्या में सभी प्राकृतिक संख्या उपस्थित है। पूर्णांक संख्या के संग्रह में इंटीजर नंबर के समूह में सभी नेचुरल नंबर उपस्थित है,
इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या होगी। जब यहाँ सेकंड नंबर की जब हम बात करेंगे तो दूसरा टॉपिक उठता है कि क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होगी। तो देखिए यहाँ शून्य है, यहाँ भी शून्य है, 1 है 1 है, 2 है 2 है, 3 है 3 है। तो ये जितना भी होगा पूर्ण संख्या वो सभी पूर्णांक के संग्रह में उपस्थित है। इसलिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या होती है। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है। अब जो है थर्ड नंबर नोट पॉइंट की बात करते हैं, तो यहाँ थर्ड नंबर नोट पॉइंट यहाँ हम बोल सकते हैं या कोई हमसे पूछ सकता है कि सभी, ये तो हम जान चुके हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या होगा और सभी पूर्ण भी पूर्णांक होगा, लेकिन क्या सभी पूर्णांक प्राकृतिक हो सकती है कि नहीं। तो देखिए यहाँ आपको स्पष्ट नजर आ रहा होगा, यहाँ 1 तो है, 2 भी है, 3 है, क्या 0 इसमें शामिल है, क्या -1 इसमें शामिल है, क्या -3 शामिल है, तो नहीं। तो क्या सभी पूर्णांक प्राकृतिक में उपस्थित है, तो नहीं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं थर्ड नंबर में, या प्रश्न बन सकता है कि सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या, सभी पूर्णांक प्राकृतिक नहीं होती है। सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। उसी तरह से 4 नंबर में चलेंगे तो यहाँ यह भी प्रश्न उठ सकता है कि तो सभी पूर्णांक प्राकृतिक नहीं हो सकती है, तो क्या सभी पूर्णांक पूर्ण हो सकता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 0 यहाँ तो है, 1 भी है, 2 भी है, लेकिन क्या -1 इसमें है, कहीं माइनस की बात है इसमें, कहीं माइनस नहीं है, ना -2 है ना -3 है। इस तरह से आगे की ओर जाएंगे, कुछ भी इसमें शामिल नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ भी कह सकते हैं कि सभी पूर्णांक पूर्ण नहीं होती है। सभी पूर्णांक पूर्ण नहीं होती है। सभी पूर्णांक पूर्ण नहीं होती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सभी पूर्णांक जो है से पूर्ण संख्या नहीं होती है। हाँ, यदि सभी प्राकृतिक पूर्णांक है तो सभी प्राकृतिक, देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 होगा, अनंत तक होगा। उसी तरह से सभी पूर्ण पूर्णांक होगा, क्योंकि 0 सब शामिल है। लेकिन सभी पूर्णांक प्राकृतिक होगा तो नहीं, क्योंकि -1 -2 -3 नेगेटिव बोला है ही नहीं। उसी तरह से सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या भी नहीं होती है। तो आशा है यहाँ तक आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम बात करते हैं आगे की ओर। अब आगे की ओर बात करते हैं तो अब आगे हम लोग को पढ़ना है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। जिसको क्या हम बोलेंगे, जिसको हम बोलेंगे परिमेय संख्या। जिसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, चलिए आइए हम जानते हैं। अगला टॉपिक परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, भिन्न तो आप लोग जानते होंगे, भिन्न किसे कहते हैं, तो जिसे अंश और हर के रूप में लिखा जा सकते, अर्थात P/Q के रूप में लिखा जा सके। तो आइए हम परिमेय संख्या की बात करते हैं। परिमेय संख्या में सबसे चलिए अब हम लोग को आगे जो पढ़ना है वह पढ़ना है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या अर्थात परिमेय संख्या कहेंगे किसको, तो परिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर्स के बारे में हम लोग अब जानेंगे।
परिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर किसको कहते हैं? तो आइए जानते हैं परिमेय संख्या। तो वैसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तथा Q = नॉट 0 होना चाहिए था, अर्थात Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए, वैसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हों तथा Q = नॉट 0 होना चाहिए, अर्थात इसका कहने का अर्थ हुआ कि वैसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं तथा Q का जो ये मान जो होता है नीचे, इसको अंश बोलते हैं और इसको हर बोलते हैं, तो हर का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हम लिखते हैं वैसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं तथा Q = नॉट 0 हो, परिमेय संख्या कहलाता है। परिमेय संख्याएं कहलाते हैं। वैसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं तथा Q = नॉट 0 हो से परिमेय संख्या कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल स्वरूप हम जब बात करेंगे तो क्या सबसे पहले हम आते हैं कि क्या एक 1 जो है से परिमेय संख्या होगा कि नहीं। 1 एक परिमेय संख्या होगा कि नहीं, तो यहाँ बात आती है 1 की बात आती है, तो क्या 1 को 1/1 लिख सकते हैं कि नहीं। तो P के जगह पर 1 हो गया और Q के जगह पर भी 1 हो गया, तो इस तरह से 1 भी परिमेय संख्या होगा। 5/2 यह भी एक परिमेय संख्या है। 7/3 यह भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इन सभी को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 1.42 यह भी एक परिमेय संख्या होगा। इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो है से 10 डेसिमल को किस तरह से हम जो है से भिन्न में फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, तो यह भी एक परिमेय संख्या होगा। 8/3 यह भी एक परिमेय संख्या होगा। तो ये सारा परिमेय संख्या के ETC ये सभी परिमेय संख्या के एग्जाम्पल है। अर्थात परिमेय संख्या कहेंगे किसे, तो वैसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं तथा Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो क्या आपसे हम पूछते हैं कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है कि नहीं, तो 0 भी एक परिमेय संख्या है। 0 भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसका नीचे 1 होगा। यहाँ बात है Q = नॉट 0। Q का मान यदि 0 होगा तब वो परिमेय संख्या नहीं होगा, लेकिन जब P का मान 0 होगा तो उसके हर में किसी भी संख्या के नीचे 1 होता ही है, तो इसलिए 0 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन जब हम बात करेंगे कि क्या 3/0 क्या यह एक परिमेय संख्या है, या जब किसी भी संख्या के नीचे 0 आ जाए तो वह परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि परिभाषा में ही बताया गया है कि Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसके बारे में डिटेल आगे हम लोग पढ़ेंगे कि Q का जब किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो ये जो ऐसे ऐसे इन्फिनाइट आता है, इसके कैसे आता है, क्यों आता है, उसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर हम चलते हैं परिमेय संख्या पर। तो वैसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं तथा Q का मान 0 नहीं होगा, उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। आशा है यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए अब आगे हम चलते हैं। इसमें भी कुछ नोट पॉइंट है। इसमें अब तक हम लोग यहाँ पर संख्या पद्धति में अर्थात नंबर सिस्टम में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं प्राकृतिक संख्या, जैसे 1 2 3 4 इस तरह से अंक दिया जाएगा।
सेकंड नंबर की बात करते हैं तो पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से अनंत तक जाएगा। थर्ड नंबर की बात करते हैं तो पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या की बात करेंगे तो -2, -1, 0, 1, 2 अनंत तक जाएगा। 4 नंबर की जब हम बात करते हैं तो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या सबसे इसमें इंपॉर्टेंट होता है। इन सारी बातों को आप सीख लिए हैं तो जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 5/3, 4/7, 2/3, 0, 1.37 ये सब ETC ये सभी परिमेय संख्या है। तो अब यहाँ पर नोट पॉइंट 1 में हम समझेंगे, नोट पॉइंट 1 में हम समझेंगे कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होगी, क्या सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ होगा आंसर क्या होना चाहिए, तो हाँ सही बात है, सभी पर प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि जैसे प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, इस तरह से अनंत तक जाएगा। तो इसके नीचे क्या है, 1 होगा ना, इसके नीचे भी 1 होगा, इसके नीचे भी 1 होगा। अर्थात जितना भी प्राकृतिक संख्या उसके नीचे सभी के नीचे हर में 1 होगा ही होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होगी। तो नोट नंबर 1 में हम लिखेंगे कि सभी प्राकृत संख्याएं, सभी प्राकृत संख्याएं, सभी प्राकृत संख्याएं, सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, परिमेय संख्या होती है। सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्या होती है। उसी तरह से नोट नंबर 2 में जब हम चलेंगे तो यहाँ नोट नंबर 2 बनेगा कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होगी। तो क्या अभी हम बात किए थे कि शून्य की जब हम बात किए थे तो यदि आप लोगों से जब भी पूछा जाए कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है कि नहीं, तो हाँ शून्य एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि नीचे इसके Q के जगह पर हर में 1 आएगा, इसलिए शून्य भी एक परिमेय संख्या है। तो इसके नीचे भी 1 लगा सकते हैं, इसके नीचे भी 1 लगा सकते हैं, इसके नीचे भी 1 लगा सकते हैं, इसके भी नीचे 1 लगा सकते हैं। यानी कि जितना भी पूर्ण संख्या होगा उसके हर में 1 होगा ही होगा। अर्थात कहने का अर्थ है कि सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होगी। तो इसलिए हम नोट नंबर 2 में चलेंगे तो लिख सकते हैं इसको कि सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होती है। अब जो है आगे हम चलेंगे, अब पूर्णांक संख्या के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं, क्या सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ देखिए, जैसे पूर्णांक संख्या की जब हम बात करें तो -3 इधर में और बढ़ सकता है, -4, -5, -6 अनंत तक जाएगा। उसी तरह से आगे इधर -2, -1, 0, 1, 2, 3 इस तरह से अनंत तक जाएगा। तो क्या इसके नीचे भी हम 1 नहीं लगा सकते हैं, इसके नीचे भी 1 लगा सकते हैं, इसके नीचे भी 1 लगा सकते हैं, सबके नीचे 1 लगा सकते हैं। तो ऊपर अंश हो गया, नीचे हर हो गया, अर्थात P और Q की बात 0 नहीं होना चाहिए, तो Q यहाँ सबके नीचे 1 है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं नोट नंबर 3 में कि सभी पूर्णांक संख्याएं, सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती है। सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या, सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती है। सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती हैं। सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है। सभी प्राकृतिक पूर्णांक परिमेय होगा, सभी पूर्ण भी परिमेय होगा, सभी पूर्णांक भी परिमेय संख्या होगा। अब नोट नंबर 4 की जब हम बात करें, नोट नंबर 4 की जब हम बात करें, नोट नंबर 4 की जब हम बात करें तो यहाँ हम बात करेंगे, अब प्रश्न उठता है कि क्या सभी परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या होगा, सभी परिमेय प्राकृतिक संख्या होगा। तो जैसे देखिए यहाँ बात हम करते हैं, जैसे एक परिमेय संख्या की उदाहरण हम लेते हैं। जैसे क्या आप लोग बताइए
कि 5/4 या 7/2 क्या यह एक परिमेय संख्या है कि नहीं? तो आंसर होगा कि हाँ, यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम P और बटे Q के रूप में लिख सकते हैं तथा Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ Q का मान 4 है, यहाँ Q का मान 2 है, यहाँ 0 नहीं है, इसलिए इसे भी हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। तो क्या यह परिमेय संख्या है? तो क्या यह एक प्राकृतिक संख्या है? क्या कहीं भी नजर आ रहा है कि 5/4 कहाँ है इसमें, 7/2 कहाँ है इसमें? तो नहीं, आंसर आपका आएगा नहीं, कहीं नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में आप पढ़ते आए हैं 1 2 3 4 5 6 7। गिनती की संख्या अनंत हो सकती है, गिनती की संख्या कभी खत्म हो ही नहीं सकता है, तो उसमें कहीं भी आपको 5/4 नहीं मिलेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। तो यहाँ 4 में हम लिख सकते हैं कि सभी परिमेय संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। सभी परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। उसी तरह से अब आगे हम चलते हैं नोट नंबर 5 में। नोट नंबर 5 में हम बात करते हैं इसको मिटा ही लेते हैं। देखिए, नोट नंबर 5 की जब हम बात करते हैं तो हम चले थे, नोट नंबर 5 की जब हम बात करते हैं तो आता है, यहां तक हम पढ़ चुके थे शायद, संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। उसी तरह से जब हम बात करेंगे कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो यहाँ आंसर होगा नहीं, क्योंकि 2/3 एक परिमेय संख्या है, लेकिन क्या कहीं इसमें नजर आ रहा है कि 2/3 कहाँ है? तो नहीं। तो पूर्ण संख्या के संग्रह में सभी परिमेय संख्या नहीं उपस्थित होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती है। सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। उसी तरह से जब हम बात करते हैं 6, नोट नंबर 6 में कि क्या सभी परिमेय पूर्णांक होगा, तो क्या 4/7, 5/3, 2/3 पूर्णांक के समूह में होगा? नहीं होगा। तो यहाँ भी याद रखिएगा कि सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्या नहीं होती है। सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होती है। तो इस तरह से हम नोट नंबर 6 तक पूरा कर चुके हैं। आज जो है इस क्लास 9 का नंबर सिस्टम का क्लास 1 है। मैं आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ आप लोगों से बोलना चाहता हूं